Good evening, students. Today we are starting our next chapter of physics, that is light. Okay, आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, that is light. That is our chapter number 10. That is our chapter number 10 in our book. Okay, आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर का बेसिक करने वाले हैं. ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझने वाले लाइट होती क्या है, वो कैसे बिहेव करती है और उसके बारे में समझने वाले हैं. क्लियर? नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइट. लाइट है क्या? लाइट डिफाइन कैसे करेंगे हम? लाइट बेसिकली किन चीजों से मिलकर बनी है? ओके, सो लाइट है क्या? बेसिकली लाइट, वी कैन डिफाइन लाइट. लाइट इज अ form of energy. Of course, that is a form of energy which gives us the sensation of sight. Which gives us the sensation of sight, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं. ठीक है, that is light. अगर लाइट नहीं होगी तो हम नहीं देख सकते. ओके, एक रूम में लाइट है, रोशनी है, उसकी वजह से हम देख पाते हैं. If there is no light, we can't see object. You know that. If I switch off light of this room, you could not see this board. Yes or no? So light gives us the sensation of sight. लाइट की वजह से हम देख पाते हैं. अगर लाइट ना हो तो हम ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं सकते. क्लियर? तो ये थी लाइट. ठीक है, अब इस वाले चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं? हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. काफी लेंथी चैप्टर है. इस चैप्टर को अगर बेसिकली डिवाइड किया जाए तो टू पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. एडक्यू की बुक में इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. अदरवाइज अगर तुम कुछ कोई दूसरी बुक्स देखोगे तो उसमें इसको बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, रिफ्लेक्शन पार्ट, रिफ्रैक्शन पार्ट. अब ये समझते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता क्या है. रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन, किसी भी ओपेक सरफेस से लाइट जब टकराती है, किसी भी ओपेक सरफेस से जब लाइट टकराती है तो क्या होती है, वो उसी मीडियम में वापस आ जाती है. ओके, जब एक ओपेक सरफेस से लाइट रे टकराती है तो वो उसी मीडियम में, जिस मीडियम में पहले ट्रैवल करती है, उसी मीडियम में वापस आ जाती है. दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. एंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन? व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्लेक्शन तुमने पहले भी पढ़ा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तुमने पहले भी पढ़े, बट रिफ्रैक्शन वर्ड तुम्हारे लिए नया है. व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन इज व्हेन द लाइट रे goes from one transparent medium to another transparent medium. like यहां पर एयर है और यहां पर ग्लास है. एयर से लाइट रे ग्लास में जा रही है. एयर से लाइट रे किसमें जा रही है? ग्लास में जा रही है. इफ लाइट रे विल गो फ्रॉम एयर टू ग्लास, इट विल चेंज इट्स पाथ. जाना उसने ऐसे था पर वो अपना पाथ चेंज कर लेगी, अपना पाथ चेंज कर लेगी. दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. व्हेन लाइट रे गो फ्रॉम one transparent to medium to another transparent medium, it will change its path. वो अपना पाथ चेंज कर देगी. That phenomenon is called as refraction. ये हर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में होगा. क्यों होगा, कैसे होगा, पूरी डिटेल में हम पढ़ेंगे अपने इसी चैप्टर में, अपने नेक्स्ट वीडियोस में. ठीक है, रिफ्लेक्शन के बारे में भी डिटेल स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में. ये जो वीडियो है ये क्या है? इंट्रोडक्टरी वीडियो है. इसमें हमने क्या पढ़ना है? लाइट के बारे में पढ़ना है और लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है. ठीक है, तो लाइट की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ लाइट. जैसे मैंने पहले भी कहा, हम कुछ भी देख पा रहे हैं, ये बोर्ड देख पा रहे हैं या कुछ भी देख पा रहे हैं. अगर तुम रूम में एक चेयर देख रहे हो या अपने रूम में एक अलमीरा, बेड, कुछ भी देखते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ लाइट. अगर लाइट ना हो तो हम कुछ नहीं देख सकते, बिकॉज आवर आईज इज सेंसिटिव टुवर्ड्स लाइट. हम लाइट, हमारी आईज क्या है? लाइट के रिस्पेक्ट में सेंसिटिव है. अगर लाइट नहीं होगी तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते. तो क्वेश्चन ये उठता है कि ऑब्जेक्ट दिखता कैसे है. मतलब हमें, अगर मुझे टेबल देखनी है, चेयर देखनी है, तो वो मुझे कैसे दिखेंगी? Whenever the light strike on that object and comes to my eyes, जब लाइट उस ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करेगी और मेरी आईज में आएंगी, तभी मुझे वो ऑब्जेक्ट दिखेगा. अदरवाइज मैं उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता. जैसे अगर मेरे इस रूम में क्या है, कुछ चेयर्स हैं, मैं उन्हें देख पा रहा हूं. ठीक है, अगर मैं यहां पर लाइट ऑफ कर दूं तो क्या होगा? मैं उन चेयर्स को नहीं देख पाऊंगा. क्यों? क्योंकि लाइट अभी क्या हो रहा है, उन चेयर से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आईज में आ रही है, तो मैं उनको देख पा रहा हूं. बट जैसे ही मैं स्विच ऑफ करूंगा लाइट्स को तो क्या होगा? लाइट उनसे रिफ्लेक्ट बैक होके मेरी आईज में नहीं आएंगी, तो मैं क्या करूंगा? उन ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाऊंगा. ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी, कि वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट. हम उन ऑब्जेक्ट को क्यों देख पाते हैं? क्या? क्योंकि उन ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आती है. क्लियर?
इसके अलावा लाइट इज अ EM radiation and also non-mechanical wave. EM radiation, it is a not a mechanical wave, it is a non-mechanical wave. Non-mechanical wave means that does not need any material medium for their propagation. इनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ओके, अगर मीडियम होगा तो भी ट्रेवल हो सकती है, अगर मीडियम नहीं होगा तो भी ट्रेवल हो सकती है. इट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव. जैसे सन से अर्थ तक लाइट आती है, ठीक है, यहां पर सन है, यहां पर अर्थ है, ठीक है. अर्थ से सन छोटा दिखता है इसलिए मैंने छोटा बनाया, अदरवाइज सन काफी बड़ा है अर्थ से. तो अर्थ से सन से अर्थ तक जो लाइट रेज आती हैं उनके बीच में कोई भी मीडियम नहीं होता, कोई भी मीडियम नहीं होता. तो वहां पे भी तो लाइट रेज ट्रैवल करती है. ओके, दैट्स व्हाई लाइट रेज आर नॉन मैकेनिकल वेव्स. ओके, कि उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको ट्रैवल करने के लिए, प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है. दैट्स व्हाई दे आर नॉन मैकेनिकल वेव्स एंड दे आर EM वेव्स आल्सो, और वी कैन से EM रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? लाइट वेव्स में क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक क्या होता है? फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, वो भी वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इसलिए हम लाइट वेव्स को क्या बोलते हैं? EM रेडिएशंस, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. क्लियर? इसके बारे में डिटेल स्टडी तो हमने 12th क्लास में करोगे कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे होती है, उन किस तरह से एक EM वेव जनरेट होती है और वो कैसे प्रोपेगेट करती है, उसके बारे में डिटेल स्टडी तुम 12th में करने वाले हो. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं. द स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. दैट इज अ वेरी 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 हाई स्पीड. अगर मैं इसको किलोमीटर पर सेकंड में करूं तो दैट विल बी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड. 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में लाइट रे 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करेगी. दैट इज अ वेरी 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 बिग डिस्टेंस. अर्थ की बात करूं, अगर मैं अर्थ की रेडियस की बात करूं, दैट इज 6400 किलोमीटर. और अगर उसके डायमीटर की भी बात करूं, दैट विल बिकम 12800 किलोमीटर. दैट इज मच स्मॉलर देन 3 लाख. इट मींस पूरी अर्थ को कंप्लीट करने में भी, जब लाइट चलेगी पूरी अर्थ को कंप्लीट करना है, तो उसको कंप्लीट करने में भी जो लाइट रे होगी वो 1 सेकंड से भी बहुत कम टाइम लेगी. क्लियर? सो यू कैन इमेजिन द स्पीड ऑफ लाइट. यू कैन इमेजिन द स्पीड ऑफ लाइट. दैट इज द फास्टेस्ट ever knowing object. Okay, or we can say fastest knowing anything. मतलब लाइट की स्पीड इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मानी गई है. ओके, जो भी नॉन चीजें हैं जिनकी हम स्पीड जानते हैं, उनमें सबसे ज्यादा स्पीड जो है वो किसकी है? लाइट की. लाइट इज द फास्टेस्ट मूविंग थिंग इन द यूनिवर्स. वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट. अब हम क्या होता है, देखो हम जितनी भी रेज सन से आती हैं उन सभी को नहीं देख सकते. बहुत सारी रेज आती है सन से, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, बहुत सारी रेज होती हैं. हम सिर्फ उसमें सिर्फ विजिबल रेज को ही देख पाते हैं. विजिबल उन रेज को ही देख पाते हैं जिनकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर के बीच लाई करती है. वही क्या करती है? विजिबल स्पेक्ट्रम बनाती है. जो सन से रेज आती हैं उनमें जो रेज 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर की रेंज में होती है, हम सिर्फ उन्हीं रेज को देख पाते हैं, बिकॉज दैट लाइज इन द विजिबल स्पेक्ट्रम. वो किसमें लाई करती हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करती है. दैट्स व्हाई वी कैन सी ओनली दैट रेज. वी कैन सी ओनली दैट रेज. ओके, सो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. वी नो दैट. ये हमने अपनी 7th क्लास में 8th क्लास में समझा था, है ना. हमारे पास चैप्टर था लाइट का, उसमें हमने समझा था कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा क्या करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. तो वो उसके बहुत सारे हमने क्या किए थे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ एक्टिविटीज भी की थी, जिसमें एक एक्टिविटी क्या थी? एक कैंडल रखो, है ना, और पहले उसे एक स्ट्रेट पाइप में से देखो, ठीक है, वो तुम्हें विजिबल होगी. बट उसी पाइप को अगर मैं क्या कर दूं, कुछ इस तरह से बेंड कर दूं,
क्या वो कैंडल हमें दिखेगी? नहीं दिखेगी, बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर वो बेंड है पाइप तो हम वो कैंडल नहीं देख पाएंगे। यहां से हमने ये एक्टिविटी की थी, इससे हमने समझा था कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन अ लाइट रे पासेस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इट चेंजेस इट्स पाथ। ठीक है, वो हमने समझ लिया रिफ्लेक्शन में। whenever a light travel from one transparent medium to another transparent medium that changes its path, that phenomenon is called as the refraction of light। उसी को हम क्या बोलेंगे? refraction of light। हम क्या बोलेंगे इसे? refraction of light। तो ये तक लाइट के कुछ बेसिक पॉइंट जिनको हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अपने मेन टॉपिक्स पर आ जाएंगे, रिफ्लेक्शन, उसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और उसके बाद वाले टॉपिक्स। ठीक है।